दोस्तों, हमने महाभारत और श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित बहुत सारे टीवी सीरियल्स में द्वारका नगरी का भव्य रूप देखा है। यहाँ तक कि हमारे वेद पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में भी द्वारका का उल्लेख हमें मिलता है। भव्यता से भरी हुई भगवान श्री कृष्ण की द्वारका, भव्य महल, ऊंची दीवारें और संपन्नता। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, क्या अरब सागर के नीचे सही में द्वारका नगरी है क्या? अब तक हुए रिसर्च में कौन कौन सी चीजों का पता चला है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरब सागर और गोमती नदी किनारे बसा हुआ लाखों लोगों का श्रद्धा स्थान है द्वारका। भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक तीर्थ स्थान है द्वारका। 4 धामों में से एक धाम है द्वारका। महाभारत और स्कंद पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में द्वारका नगरी का उल्लेख मिलता है। द्वारका नगरी के निर्मित के बारे में एक पौराणिक कथा बताई जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, तब मगध देश का राजा जरासंध, जो कंस का ससुर था, उसने मथुरा पे बहुत सारे हमले किए। 17 बार श्री कृष्ण और बलराम ने मिलकर जरासंध को वापिस भेजा, लेकिन 18वीं बार जब पराजय दिखाई दिया, तब श्री कृष्ण ने रणभूमि का त्याग किया और मथुरा के लोगों को लेकर श्री कृष्ण पश्चिम की ओर चल पड़े। इसी वजह से कभी कभी श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। पश्चिम में अरब सागर के नजदीक श्री कृष्ण ने एक नया नगर बसाने के लिए समुद्र देवता से जमीन मांगी। देवों के रचनाकार विश्वकर्मा ने एक रात में ही एक नगर का निर्माण किया, जिसे द्वारका के नाम से जाना गया। द्वारका में 1000 महल, तटबंदी थी, सोने के दरवाजे थे, लेकिन इतना सुंदर नगर जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, वो पानी के नीचे कैसे चला गया? इसकी भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात गांधारी के श्राप की वजह से यादव वंशियों में युद्ध शुरू हुआ। ये सब देखकर बलराम ने देह त्याग किया। उसके बाद श्री कृष्ण की अवतार समाप्ति हुई। इन सब घटनाओं के बाद अर्जुन, जो भी यादव बचे हुए थे, उन्हें लेकर हस्तिनापुर चला गया। जैसे ही यादवों ने द्वारका छोड़ी, वैसे ही समंदर के पानी का स्तर बढ़ा और द्वारका पानी के नीचे चली गई। साइंटिस्ट बताते हैं कि 15,000 साल पहले समंदर के पानी की लेवल आज के लेवल से 100 मीटर तक कम थी। गीता लिखकर 5160 साल हुए हैं। यह गीता जयंती से पता चलता है। 1960 के आसपास इंडियन एयरफोर्स का एक हवाई जहाज अरबी समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था। द्वारका के नजदीक समुद्र के पानी में उन्हें दीवार जैसी आकृति दिखाई दी। उसके बाद यहाँ जो रिसर्च हुए, उसमें द्वारका नगरी के अवशेष मिलने लगे। दूसरी मान्यता यह है कि द्वारका में जब एक घर का निर्माण किया जा रहा था, तब उसके लिए खुदाई की जा रही थी। तब कुछ मंदिरों के अवशेष मिले। पुणे के डेक्कन कॉलेज ने द्वारका में 1960 में उत्खनन किया। उस उत्खनन में उन्हें मिट्टी के खिलौने मिले। उसके बाद पुरातत्व विभाग ने 1979 में यहाँ उत्खनन किया। उसमें उन्हें मंदिरों के अवशेष मिले। इसके बाद द्वारका नगरी के बारे में जानने की उत्सुकता और भी बढ़ी। 1983 से लेकर 1992 तक इन 9 सालों में हर साल समुद्र के नीचे उत्खनन किया गया। 4 मीटर से लेकर 12 मीटर के डिस्टेंस पे उत्खनन हुआ। इसी उत्खनन में 560 मीटर की दीवार, पत्थर के खंभे आदि चीजें मिली। इन सब से एक चीज साफ हो गई कि द्वारका में जो उत्खनन जमीन पे हुआ था और जो समुद्र में हुआ, उसमें जो चीजें मिली थी, उनकी निर्मिति में बहुत सारी समानताएं थी। इससे यह पता चला कि द्वारका जो समुद्र में डूब गई थी, वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई है। आगे चलकर 2007 में भी एक महत्वपूर्ण उत्खनन हुआ, जिसमें द्वारका नगरी के अस्तित्व को और बल मिला। हालांकि जो छोटी छोटी चीजें मिली है, उनसे द्वारका की भव्यता स्पष्ट नहीं होती। द्वारका का जो वर्णन हमें ग्रंथों में मिलता है, उनसे ये चीजें मेल नहीं खाती।
लेकिन इन रिसर्च से ये तो साबित हो चुका है कि द्वारका एक प्रमुख बंदर था। इन चीजों की कार्बन डेटिंग से पता चला है। कुछ चीजें सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है तो कुछ महाभारत काल के आसपास की है। संसाधनों का अभाव होने के कारण इस क्षेत्र में ज्यादा रिसर्च किया गया नहीं। हालांकि द्वारका नगरी के अस्तित्व के बारे में और भी संशोधन किया जाना बाकी है।